हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी के कुछ माइलस्टोन के बारे में। माइलस्टोन जैसे कि बेबी कब बैठने सीखता है, बेबी के कब दांत निकलते हैं, बेबी कब क्रॉल करने सीखता है, बेबी कब खड़ा होने सीखता है, बेबी कब चलना सीखता है और लास्ट बेबी कब बोलने सीखता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि ये किस टाइम तक ये माइलस्टोन अचीव हो जाने चाहिए और कब तक अगर ये माइलस्टोन अचीव ना हो आपके बेबी में तो कब ये एबनॉर्मल माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप पूरे डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये सारे माइलस्टोन मेरे बेबी में आ जाने चाहिए अब तक। सो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो नॉर्मली बेबी 6 से 9 महीने के बीच में बैठना सीख जाता है, लेकिन कोई कोई बच्चे अगर 5 महीने के हो फिर भी सपोर्ट के साथ बैठ सकते हो, और कोई कोई बच्चे 10 महीने के हो जाए फिर भी बैठना नहीं सीखते, वो डायरेक्ट चलना ही सीखते हैं। तो वो दोनों बातें नॉर्मली मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी के स्पाइन का कर्वेचर ठीक होना चाहिए, बेबी का हेड कंट्रोल ठीक होना चाहिए। ये दोनों बात ठीक हो तो बेबी 6 से 9 महीने के बीच में कभी भी बैठना सीखे और डायरेक्ट चलना ही सीखे, तो दोनों बात नॉर्मली मानी जाती है। सो नेक्स्ट है बच्चों के दांत कब निकलते हैं। तो दांत निकलने की प्रोसेस 6 महीने से स्टार्ट हो जाती है। 5 महीने हो जाए बच्चे के तो फिर बच्चे के टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि चीज़ें बार बार मुंह में डालना, मुंह में से लार टपकना, और कुछ भी खिलौने के कुछ भी आसपास हो वो सारी चीज़ें वो मुंह में डालते हैं। तो ये प्रोसेस 6 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। 6 महीने के बच्चे हो जाए तब दांत निकलना चालू हो जाते हैं, और ये किसी किसी बच्चे को तो 15 महीने तक हो जाए तब भी दांत नहीं निकलते। तो ये सब नॉर्मल माना जाता है। 6 महीने से 15 महीने के बीच में बच्चों के दांत कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर 15 महीने 16 महीने के हो जाए फिर भी दांत ना निकले तो फिर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे में दांत लेट से आते हो तो वो जेनेटिक भी हो सकता है। अगर मम्मी पापा को, अगर उसके बड़े भाई बहन हैं उसको भी दांत लेट से आए हो तो फिर ये नॉर्मल होता है। लेकिन एक बार डॉक्टर को बता देना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कहीं उसमें विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से भी दांत लेट निकल सकते हैं। सो नेक्स्ट है बेबी क्रॉल कब करते हैं। तो नॉर्मली 6 महीने के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही 7वां महीना बैठ जाए, 7 महीने से 10 महीने के बीच में बेबीज़ कभी भी क्रॉल करना सीख सकते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चों में ये 12 महीने तक भी हो सकता है। सो 7 से 12 महीने तक के बीच में बेबीज़ कभी भी क्रॉल करना सीखते, और कोई कोई बच्चे क्रॉल करना ही नहीं सीखते, डायरेक्ट चलना ही सीखते। अगर बच्चे राइट टाइम पर क्रॉल करना ना सीखे तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। या तो उसके मस्कुलर पावर वीक हो सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर माइलस्टोन डिले हो सकता है, या फिर और कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बेबी क्रॉल करना नहीं सीख पाते। नॉर्मली बेबीज़ 10 महीने से और एज अर्ली एज 9 से 18 महीने के बीच में कभी भी चलना सीख सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 साल तक भी बच्चे ना चले तो भी ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन कब, अगर उसके अगले और सारे माइलस्टोन अचीव हो जाने चाहिए। अगर सारे माइलस्टोन डिले है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सो बेबीज़ बोलना कब सीखते हैं। तो नॉर्मली कुछ अलग अलग प्रकार के साउंड निकालना, जैसे कि ये 3 महीने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर सेंटेंस में बोलना वो 18 महीने के बाद सीखते हैं। 18 से 2.5 साल के बीच में वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। और बेबीज़ कितना बोलना जल्दी सीखे वो पेरेंटिंग पर डिपेंड करता है कि आप बेबी के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, आप बेबी के साथ कितना बोलते हो, क्या क्या सिखाते हो। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बेबी आपका कितना बोलना जल्दी सीखेगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बेबी के नॉर्मल माइलस्टोन के बारे में कि इतने वक्त तक ये माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से 2 या 3 माइलस्टोन कुछ बेबीज़ में डिले हो तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसका ग्रोथ ठीक होना चाहिए, बेबीज़ की एक्टिविटीज़ ठीक होनी चाहिए। इस पर डिपेंड करता है कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। अगर 2-3 माइलस्टोन डिले हो तो फिर चलता है, वो राइट टाइम तक आ जाएगा।
कुछ माइलस्टोन जेनेटिक पर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चे के बड़े भाई बहन या आप माँ बाप में से किसी के जेनेटिक में माइलस्टोन डिले है तो फिर वो बच्चे में भी माइलस्टोन डिले हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।